Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो हे गाइज, नाउ वेलकम बैक योर क्लास। और हम कार्टून स्टडी के बारे में पढ़ रहे थे और आपको पता है हमने वीडियो के पहले पार्ट में बहुत कुछ शेयर करा था और वो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक उसके अंदर हमने डिस्क्राइब करे थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्टून से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं थी और बहुत सारे डिमांड के बाद फाइनली हमने इसको एक सही तरीके से एनालाइज करके स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी थी। दोस्तों, वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपके पेपर के अंदर ये कार्टून आते हैं तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड, हम इस पे जो कार्टून है अवेलेबल आपकी बुकों के अंदर, उस पर हमने वीडियो बनाई है ये। और दोस्तों, ये अपडेटेड चैप्टर से रिलेटेड जो चैप्टर हैं उसके बिहाफ पे ये वीडियो बनाई गई है। अब अगर आपको रिवीजन नोट्स और इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर या गाइड चाहिए तो रिवीजन नोट्स के लिए आप 12th क्लास की न्यू सीरीज या पुरानी सीरीज किसी भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में अगर आपको सैम्पल पेपर या गाइड चाहिए तो हमारे अकॉर्डिंग हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, जो भी आपको परचेज करना है आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड की हिस्ट्री वाली बुक का हम वीडियो बना रहे थे, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है देन आप जाइए उसे वॉच करिए, जब ही आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि उसमें जो वीडियो के पहले पार्ट में है उसमें हमने और कार्टून को डीपली एनालाइज करके बताने की कोशिश करी थी। और अब ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम उसी के बाद जो नए कार्टून चैप्टर के अंदर हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आते। तो भाइयों, नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आते कि अगर आप बेल के आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ ऐसे ही काम करता है, तो इसीलिए आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब दोस्तों, अब ये देखने की कोशिश करनी है हमें इस कार्टून के बारे में। इस कार्टून के अंदर रिप्रेजेंट करने की क्या कोशिश करी गई है। दोस्तों, इस कार्टून के अंदर रिप्रेजेंट करने की ये कोशिश करी गई है कि 2003 के अंदर द कार्टून अपेयर्ड इन 2003, ये कार्टून जो था 2003 के अंदर अपेयर हुआ था। व्हेन द यूरोपियन यूनियन टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, 2003 के अंदर दोस्तों इन्होंने कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। यूरोपियन यूनियन एक तरीके की यूरोप में रहने वाली सभी कंट्रियों के लिए एक तरीके का संघ था, एक समूह था। और उन्होंने कहा था कि हम सभी समूह एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जिसके अकॉर्डिंग ये जो यूरोपियन यूनियन है वो चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये फेल्ड हो गया था। क्यों? क्योंकि आप किसी एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, लेकिन अगर उसमें 10, 12, 20, 30 कंट्रियां मिल जाएंगी और एक यूनियन बना लेंगी और उन कंट्रियों के लिए एक अलग से संविधान बनाया जाएगा, वो लाजमी नहीं होता। इसी वजह से 2003 के अंदर ये जो कार्टून था ये फेल हो गया था। आप देख सकते हो कि क्रैश हो गया था, टकरा गया था बर्फ से और फिर डूब गया था। कहने का मतलब ये है प्रेजेंट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 15 स्टार ऑन अ शिप। आप देख सकते हो 15 जो स्टार है इसके अंदर, आप गिन भी सकते हैं, हालांकि गिनने से पता चल जाएगा वो 15 स्टार है। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो देश, 15 देश जिन्होंने 1992 में एक साथ आने की कसम खाई थी, कैपिटलिस्ट कंट्री ने, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन का निर्माण करा था, ठीक है ना। इसलिए 15 कंट्री ने एक साथ मिलकर साइन करे थे। इस संधि को मैस्टेड संधि बोला जाता है, वो आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर आपको इसके चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप किसी भी 12th क्लास की वीडियो में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये 1991 के अंदर, आप मेरे को आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि 1992 के अंदर जब इनका ये फॉर्मेशन हुआ था यूरोपियन यूनियन का, तो दोस्तों इन्होंने सिंगल करेंसी, सिंगल मार्केट करेंसी इन्होंने बनाया था। और उस टाइम पीरियड पे इन्होंने यूरो करेंसी थी इनकी यूरोप की कंट्रियों के लिए। वो कौन से ईयर में इन्होंने इसको करवाया था, वो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि कौन से ईयर में सिंगल मार्केट सिस्टम करा था इन्होंने। यानी कि यूरोप की सभी कंट्रियों के अंदर एक यूरो डॉलर चलेगा और यूरो डॉलर के हिसाब से ये
अमेरिका से भी बहुत आगे चले गए थे बिजनेस के मामले में। तो वो कौन से ईयर में हुआ था, फाइंड आउट करिए, कमेंट करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डज द कार्टूनिस्ट यूज दिस इमेज इन द शिप। कार्टूनिस्ट ने इस इमेज के अंदर शिप का ही इस्तेमाल क्यों करा, मतलब इस शिप का ही इस्तेमाल क्यों करा है। दोस्तों इस शिप का इस्तेमाल इसने टाइटैनिक शिप के नाम से रिप्रेजेंट करा है। यूरोपियन यूनियन क्योंकि एक टाइम बाद डूब गया था 2003 के अंदर, जो चाहता था वो हो नहीं पाया, इसलिए से टाइटैनिक जो शिप है, और आई नो एवरीवन नोज अबाउट द टाइटैनिक, है ना। तो भाई मेरी भी फेवरेट मूवी है, मुझे पता है आपकी भी फेवरेट मूवी है। अब ये मत पूछना कि इस मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा था, है ना। तो चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम आशियन लोगों के ऊपर। आशियन लोगो, दोस्तों व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट। ये आशियन का लोगो जो है वो दिखाने की कोशिश क्या करता है, तो वो आशियन फ्लैग को दिखाने की कोशिश करता है, सिंपल सी बात है। अब आशियन भी बहुत सारी कंट्रियों का ग्रुप है, ठीक है ना। साउथ ईस्ट नेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रियां आती हैं जिन्होंने मिलके एक तरीके का, मैं कह सकता हूँ, ग्रुप बनाया था। जैसे यूरोपियन यूनियन ने बनाया था, वैसे साउथ ईस्ट नेशन की कंट्रियों ने भी एक ग्रुप बनाया था, और वहाँ पर इस फ्लैग को बनाया गया था, और इस फ्लैग को रिप्रेजेंट करने के लिए आशियन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 10 स्टाक ऑफ पैडी। दैट मीन्स धान की 10 बालियां, धान की 10 बालियां का मतलब इसके अंदर क्या है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि 10 वो कंट्रियां जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, 10 कंट्रियां इसके अंदर पार्टिसिपेट हो रखी हैं, और दोस्तों वो अपने आप की दोस्ती और अपने आपकी सॉलिडरिटी के बारे में दिखाने की कोशिश करता है। एंड देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज सर्कल सिंबॉलिज। दैट मीन्स मतलब ये जो सर्कल इसमें दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये यूनिटी ऑफ एशिया, आसियान के बारे में दिखा रहा है। दैट मीन्स सर्कल ये दिखा रहा है कि पूरी तरीके से उनके बीच में एकता, समग्रता और मैं कह सकता हूँ दोस्ताना वाला संबंध है, और ये कंट्री आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्प करती रहेंगी, इसीलिए सिंबॉलिक करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपको देखना है तो आप इस फ्लैग के बारे में स्टडी कर सकते हैं। हालांकि ये वाला फ्लैग भी आया है पेपर के अंदर, तो आप इस वाले क्वेश्चन को सेम इसी की तरह ही पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट। ये पिक्चर क्या दिखाने की कोशिश करता है। वहाँ पे 10 धान की बालियाँ थी, यहाँ पे दूसरे नंबर स्टार्स है ना। ये सर्कल क्या दिखाने की कोशिश करता है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस के ऊपर। अब ये बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि अटपटा सा कार्टून है जो दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता बच्चों की, यार ये है क्या। तो एक्चुअली ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, कार्टून जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो ड्यूल रोल है पाकिस्तान के रूलर का, परवेज मुशर्रफ का, वो एज अ प्रेसिडेंट भी है और एज अ आर्मी जनरल भी है। तो परवेज मुशर्रफ जो उस समय पे देश में राष्ट्रपति थे, दोस्तों ये कौन से ईयर में थे वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर परवेज मुशर्रफ आर्मी के जनरल रहेंगे और देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे तो ही क्या कहते हैं देश में वो सत्ता या पावर को चला पाएंगे। और दूसरा, व्हाट डज द इक्वेशन स्पीक अबाउट। ये इक्वेशन जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट या आर्मी तो 0, आर्मी या प्रेसिडेंट तो 1 नंबर, या आर्मी और प्रेसिडेंट दोनों तो 2 नंबर। इसका कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि dominance of one person military more than only president. That means कहने का मतलब है this equation speak about dominance of one person military more rather than only president. कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति पे ये बना रहेगा तो देश में बस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही बना रह सकता है अगर वो मिलिट्री का हेड रहता है। तो तीसरा क्वेश्चन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आई एम ऑलवेज गुड एट द कैलकुलेशन, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। दैट मीन्स वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं हमेशा अपनी कैलकुलेशन में ठीक रहता हूँ। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है आप देखते हैं। इट शोज दैट इट शो द नेशन दैट मुशर्रफ वांट टू कमांड द कंट्री military and administrative both to strengthen his power because president survival is not
easy without military support। कहने का मतलब ये है कि वो किस परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की कंट्री में डोमिनेंस तो दिखाना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर अगर उसे रहना है तो प्रेसिडेंट बने रहने से सब कुछ नहीं होगा, उसको देश में मिलिट्री का हेड भी बने रहना पड़ेगा, जब जाके ही वो सत्ता चला सकता है पाकिस्तान के अंदर, अदरवाइज वो नहीं चला सकता। तो इसीलिए इस हिसाब से जो क्वेश्चन होता है बहुत टफ हो जाता है। दूसरी बात करते हैं ये वाला भी पेपर के अंदर बहुत बार आया है पेपर के अंदर ये क्वेश्चन, और राइट द फुल नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट इन द टाइगर ऑफ दिस कार्टून। इस कार्टून के अंदर जो टाइगर दिखाने की कोशिश करा जा रहा है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, दैट मीन्स किसका प्रतीक है। तो आप देख सकते हैं लिबराइजेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम, ये लिट्टे के बारे में दिखा रहा है। दैट मीन्स ये टाइगर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो तमिल के हक के बारे में बात करेगा, और यहाँ पे वहाँ की सरकार दोनों को बैलेंस करके चल रही थी। तो यहाँ पे ना सिचुएशन बहुत तगड़ी थी। अगर आपने सिंघाला और तमिल के बीच का डिफरेंस समझा है, जाना है, तो आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि लिट्टे कम्युनिटी कैसे पावर में वहाँ पे श्रीलंका के अंदर आई थी। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिलेमा ऑफ श्रीलंका लीडरशिप इन ट्राइंग टू रिसॉल्व दिस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स श्रीलंका में जो लीडरशिप थी जिस व्यक्ति की, उसने इस एथनिक यानी कि जातीय संघर्ष को किस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो देखो इट वॉज डिफिकल्ट टास्क टू बैलेंस सिंघाला एंड तमिल ग्रुप बोथ। भाई ये बहुत कठिन था, सही मायने में बहुत कठिन था। सिंघी लोगों की अलग डिमांड थी और लिट्टे लोगों की अलग डिमांड थी, दोनों को बैलेंस कर पाना कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत थी, जबकि बेल्जियम कंट्री ने इस चीज़ को बहुत आसानी से रिसॉल्व करने की कोशिश करी थी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे, श्रीलंका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटिज्म एंड तमिल फेल्ट नेग्लेक्टेड। श्रीलंका एक तरफ कह रहा था कि संख्या में हम लोग ज़्यादा है तो सिंघाला लैंग्वेज जो होती है वो ऑफिशियल हो जानी चाहिए और तमिल को बड़ी पोस्टें छोड़ देनी चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, इससे देश में कहीं ना कहीं तमिल लोगों की संख्या लेफ्ट हो रही है, उनको मैं कह सकता हूँ नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इट वॉज जस्ट अ स्किल टू कीप द बैलेंस, और ये सिर्फ ये सिचुएशन थी कि दोनों को बैलेंस करना है तो कैसे करें। इसी वजह से ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करने के लिए सरकार को मैं कह सकता हूँ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। भारत भी इसमें आया था लेकिन भारत चला गया था, और 2009 के युद्ध के बाद फाइनली फिर जाके ये श्रीलंका का डिस्प्यूट जो था पूरी तरीके से खत्म हो पाया था। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एथनिक प्रॉब्लम अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ श्रीलंका। अब क्योंकि श्रीलंका के अंदर जब तमिल और लिट्टे के आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी तो उसने कैसे श्रीलंका के इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट करा। तो आप देख सकते हैं इतना सब कुछ बावजूद होने के बाद भी श्रीलंका जो हेड है, श्रीलंका जो है उसका हाईएस्ट पर कैप्चर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। दैट मीन्स उसका पर कैप्चर डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, जीडीपी उसकी फिर भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे कहीं ना कहीं लिबरेट इकोनॉमिक है, दैट मीन्स पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पे हैं, और उन्होंने डोमेस्टिक सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया था। तो आप देख सकते हैं साउथ के अंदर ये कंट्री है जो इतने सारी प्रॉब्लम का सामना करने के बाद भी वो इन सब चीज़ों को मेंटेन करी हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क जो था दोस्तों, सार्क समिट हुआ था, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये कामयाब नहीं हुआ था, फिर जाके साफ्टा बनाया गया था 2005 या 4 के अंदर। ओके, तो उस टाइम पीरियड पे इसे बनाया गया था जब सार्क जो है कंप्लीट नहीं हुआ था। इसको देशाख भी बोला जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है ना, आप उसे वैसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा, what message is being given by the placement of seat in the cartoon with respect of India and Pakistan। मतलब इस कार्टून के अंदर किसको प्लेसमेंट दी जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के उसमें कंपैरिजन में, तो मैसेज इज डायरेक्ट अपोजिशन। दैट मीन्स मैसेज जो है ये दिखाने की कोशिश करा जा रहा है कि वो एक दूसरे के साथ जो है बैठ नहीं सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सेस द सक्सेस ऑफ सार्क इन इम्प्रूविंग द रिलेशन अमंग इट्स मेंबर सीट। तो यहाँ पे सार्क प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म टू मेंबर कंट्री टू इम्प्रूव देयर ट्रेड रिलेशन एंड कॉर्पोरेशन थ्रू द कल्चर एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन।
शार्क का क्वेश्चन ये है कि शार्क ने अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अपने मेंबर्स को क्या क्या वायदे दिए थे। तो वादे उन्होंने ये दिए थे कि भाई उनके बीच में ट्रेड अच्छा होगा, रिलेशन अच्छा होगा, कॉरपोरेशन बहुत सही रहेगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ये लोग कर सकते हैं। लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया था, इसीलिए फ्लॉप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। ये कार्टून क्या दिखाने की कोशिश करता है? इट रिप्रेजेंट द रोल ऑफ UN on the attack of Lebanon by Israel force। दैट मीन्स इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रोल ऑफ UN ऑन अटैक ऑन लेबनान, दैट मीन्स किस तरीके से इजराइल फोर्स ने लेबनान के ऊपर अटैक करा था UN के कहने पे। दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ द पर्सन बीन कमेंट इन दिस कार्टून। इस कार्टून के अंदर बंदा कौन दिख रहा है? दोस्तों इस कार्टून के अंदर UN का जनरल सेक्रेटरी है जो इस टाइम पे इसके अंदर बंद पड़ा है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे। क्या मैसेज दिखाने की कोशिश कर रहा है? इट कन्वे द मैसेज ऑफ रेलेवेंस ऑफ US एज इमीडिएट फॉलो अप वॉज नॉट देयर बाय इजराइल फोर्स डिस्पाइट द पासिंग द रेजोल्यूशन फ्रॉम द UN। इसमें इस मैसेज में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, इट कन्वे द मैसेज ऑफ रेलेवेंस ऑफ US एज इमीडिएट फॉलो अप। इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे UN जो है तुरंत ही एक फॉलो अप भेजने की कोशिश कर रहा है इजराइल फोर्स को, लेकिन वो बाद में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं इस समस्या के समाधान को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नया कार्टून है, ये भी एक बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड, ये भी दिखाने की कोशिश करा गया पेपर के अंदर। व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। ये कार्टून क्या दिखाने की कोशिश करता है? ये कार्टून दिखाने की कोशिश करता है किस तरीके से मानवता क्राइसिस हुई थी सूडान के अंदर, कैसे बेचारे जो बेगुनाह लोग थे वो मारे जा रहे थे इस टाइम पीरियड में यहाँ पे, ये दिखाने की कोशिश करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस डज द कार्टून शो। कार्टून के अंदर किस तरीके की जो तंगी है या कह सकता हूँ दिक्कत है वो दिखाने की कोशिश करी जा रही है। तो दिखाने की कोशिश करिए स्टारवेशन, भुखमरी, जिनोसाइड, बहुत बड़ी में लोगों की हत्या करना, हॉरर दैट मीन्स डर, ये सब दिखाने की कोशिश, इवन पॉवर्टी भी इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे। ये जो कार्टून है क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये कार्टून दिखाने की कोशिश कर रहा है अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड only for during this crisis the international organization performed debates speech on these but no actual aid or support was reached to the people। इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत बड़े बड़े वादे तो करते हैं जब ऐसा कुछ किसी देश के साथ होता है, लेकिन सही मायने में हम उनको क्या कहते हैं, कुछ भी एक्चुअल जो सपोर्ट होती है, मदद होती है, वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, है ना। तो इसमें ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, व्हाट वाज इट। भाई ये तो सभी को पता है किसका सिंबल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सिंबल है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब इट्स रोल। इसका रोल क्या है दोस्तों? इसका रोल बस ये है कि जब दो कंट्रियों के बीच में कोई भी व्यापार होता है ना, तो उससे रिलेटेड डील जो होती है, दैट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, वो WTO का काम होता है। दूसरा, राइट द सम ऑफ इम्पैक्ट मेड बाय द इंडियन इकोनॉमिक। अब इससे हुआ क्या, इंडियन इकोनॉमिक पे क्या फ़र्क पड़ा वो हमें जानना है। तो दोस्तों, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑन इंडिया फॉर ट्रेडिंग विद द अदर कंट्री। भाई WTO के अंदर इंडिया को भाग लेने के बाद इंडिया को फ़ायदा ये हुआ कि दूसरी कंट्री के साथ वो व्यापार कर सकता था। India is getting much benefit because important share of world is taking place among the developed country themselves। इंडिया को फ़ायदा ये हुआ कि इसमें खुद बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियाँ इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए आई, है ना, तो ये फ़ायदा हुआ। टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्री विल बी अवेलेबल एट द रिड्यूस्ड कॉस्ट। WTO के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद इंडिया को ये फ़ायदा हुआ कि बहुत बड़े देशों की टेक्नोलॉजी वो बहुत ही कम पैसों के अंदर ले पाती थी, तो WTO का ये फायदा था इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इस इमेज से है, व्हाट डज कार्टून रिप्रेजेंट। ये कार्टून क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? द मूवमेंट ऑफ पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स, पिजन इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड एन आर्मी पर्सनल इज फ्लाइंग इट। दैट मीन्स ये सिंबल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है पीस कीपिंग फोर्स, दैट मीन्स शांति सेना को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और पिजन जो है एक शांति का प्रतीक होता है और आर्मी उसे पर्सनली चलाने की कोशिश करती है, दैट मीन्स शांति जो होती है एक आर्मी के ऊपर ही होती है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पिजन एंड मैन विद गुड सिंबलाइज। दैट मीन्स उसके हाथ में उसके चीज़ें क्या क्या है।
पिजन सिंबलाइज पीस, पिजन जो है पीस को सिंबलाइज कर रहा है एट द प्लेस वेयर थ्रेड हैज़ अकर्ड, दैट मीन्स जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि थ्रेड जो है एक धमकियाँ, या मैं कह सकता हूँ कि कोई एक ऐसा माहौल धमकी भरा जो कहीं ना कहीं हो रहा है, वहाँ पे पिजन जाता है, दैट मीन्स शांति का प्रतीक जाता है, आर्मी जाती है और उसे सॉल्व करती है। व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे, इस कार्टून में क्या मैसेज दिया जा रहा है? पीस कीपिंग फोर्स आर ऑल्सो सपोर्ट टू द बेयर आर्म टू इनिशिएट पीस, दैट मीन्स इसमें दिखाने की कोशिश करा जा रहा है कि किस तरीके से जो शांति सेना होती है वो सपोर्ट करती है कहीं पे भी शांति को कायम करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कार्टून, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, ये कार्टून भी आपने देखा होगा आपकी बुक के अंदर है। द कार्टून रिप्रेजेंट द मेथड अडॉप्ट बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री टू फुलफिल देयर इनिशियल फॉर द वीकर सेक्शन, इसमें दिखाने की कोशिश करा जा रहा है कि किस तरीके से जो बड़ी और रिच कंट्री होती है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू अपने वीकर सेक्शन को चीज़ें फुलफिल कराने में मदद करवाती है, दैट मीन्स गरीब कंट्री को चीज़ें फुलफिल कराने में मदद कराती है। विच कंट्री आर बीन शोन, तो भाई आप देख सकते हो स्टार बना है तो इसका मतलब तो आपको पता ही है कि यूएसए ही होगा। यूएसए जो है द स्ट्रॉन्गर कंट्री लाइक यूएसए एंड द वीकर कंट्री लाइक इराक, क्योंकि इराक के ऊपर उन्होंने इन्वेड करा था और अब यहाँ पे जो अमेरिका है वो वीकर सेक्शन को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेगी बाद में। व्हाट मैसेज डज द पिक्चर कन्वे, इस मैसेज पिक्चर में क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? इस मैसेज में ये पिक्चर कन्वे कर रही है कि भाई रिसोर्स आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन एंड न्यू कॉलोनिज्म प्ले पॉलिटिक्स टू ऑब्टेन इट, किसी भी कंट्री के अंदर रिसोर्स जो है एक सही मायने में रियल चीज़ होती है और नई मैं कह सकता हूँ उपनिवेशवाद पॉलिसी उसे कहीं ना कहीं प्राप्त करने की कोशिश करती है। आपको पता था कि इराक के अंदर अमेरिका ने अटैक इसलिए करवाया था क्योंकि वो पूरी तरीके से इराक के अंदर अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाना चाहती थी और वहाँ के पब्लिक रिसोर्स के ऊपर दैट मीन्स तेल, कच्चा तेल के ऊपर अपना डोमिनेंस या अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए इस कार्टून को ये रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करा गया। अगर दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो नोट्स अवेलेबल हैं। अब ये है हमारा ये भी बहुत बार पेपर के अंदर कार्टून आया है। व्हाट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट, ये जो पिक्चर है क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन हो रहा है। दैट मीन्स पॉपुलेशन कह रहा हूँ, पॉल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मतलब उद्योग से निकलने वाला धुआं, और वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इससे भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। Why do you think that finger are designed like a chimney and the world is made on a lighter? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो उंगलियां हैं वो चिमनी की तरह दिखाई दे रही है और लाइटर के ऊपर वर्ल्ड बना हुआ है? उसका कारण क्या है दोस्तों? फिंगर डोनेट द पॉल्यूशन कमिंग आउट द चिमनी फ्रॉम द इंडस्ट्री। फिंगर जो है दोस्तों वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसके बाहर से धुआं निकल रहा है, दैट मीन्स यहाँ से धुआं निकल रहा है। और दूसरा लाइटर रिप्रेजेंट बर्निंग एंड डिलिप्टिंग द नेचर रिसोर्सेस, और यहाँ पे लाइटर जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर जो नेचुरल रिसोर्स है ना वो बर्बाद होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। दूसरा मैसेज क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है इस पिक्चर में? मैसेज ये दिखाने की कोशिश कर रहा है दिस पिक्चर ड्रोन एन अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इस मैसेज में दिखाने की कोशिश कर रहा है पिक्चर में कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से अगर ये कंटिन्यू रहा तो फ्लोरा और फोना दैट मीन्स जीव और जंतु जो है हमारी कंट्री के अंदर क्रिएचर वो मर जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे जो इकोसिस्टम है उसके बीच में इनबैलेंस हो जाएगा। दैट मीन्स अर्थव्यवस्था जो है, इको बैलेंस जो चलता है हमारा, जिससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र चल रहा है, अगर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता रहा तो फ्लोरा और फौना जीव जंतु नहीं रहेंगे और फिर मर जाएंगे। फिर बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेस होता है नेचर के अंदर जो नहीं होगा और इससे इकोसिस्टम पूरी तरीके से इनबैलेंस हो जाएगा। फिर है हमारा ये वाला क्वेश्चन,
व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? दोस्तों ये जो कार्टून है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यूएस के मैसिव एक्सपेंडिचर के बारे में दिखाने की कोशिश कर रहा है, डिफेंस का स्पेशली, और लैक ऑफ मनी फॉर द पीस रिलेटेड द इशू। और कभी भी आप देखेंगे कि यूएस जो है पूरी तरीके से अपने पैसों का इस्तेमाल करके, वो आर्मी का इस्तेमाल करके या पैसे लेकर वो ऐसे इशू को रिसॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे उन्होंने कुवैत के साथ किया था। दूसरा क्वेश्चन है, इज इट एनी डिफरेंट फॉर्म आउट ऑफ द कंट्री? इज इट एनी डिफरेंट फॉर्म आउट ऑफ द कंट्री? Our country spend lots on peace initiating first as well as make effort to find it peaceful solution first। इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी कंट्री ज़्यादातर पैसे खर्च करती है पीसफुल कंट्री को बनाने के लिए, लेकिन वो ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि कोई भी सोल्यूशन हो वो पीसफुल तरीके से वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा होता नहीं है, आर्मी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। What message does the cartoon convey? ये मैसेज क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है ये कार्टून? This cartoon convey the message that the country are ready to spend on a military rather than a peaceful initiation। इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देश में अगर किसी भी देश को शांति लानी होती है ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें शांति के सलूशन पे ज़्यादा पैसे ना खर्च करते हुए देश में आर्मी पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे जिस देश की ज़्यादा आर्मी होगी वो शांति को ज़्यादा अच्छे तरीके से बरकरार कर सकता है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा लास्ट कार्टून यही है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? कार्टून क्या दिखा रहा है? कार्टून कमेंट ऑन द चेंजिंग सिनेरियो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन, दैट मीन्स वैश्वीकरण होने की वजह से कैसे आर्थिक बदलाव हो जाते हैं आम जनता के जीवन में। व्हाट इज रेफर्ड अंडर द टाइटल यस्टरडे? इसमें क्या दिखाने की कोशिश करा जा रहा है भाई? यस्टरडे में दिखाने की कोशिश करा जा रहा है, इट रेफर द अर्लियर कंडीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी स्थिति जो डेवलपिंग कंट्री की विकासशील देशों की थी, हु वर स्टर्विंग ड्यू टू लेस ग्रोथ इन देयर इकोनॉमिक, वो कैसे भुखमरी का शिकार हो रहे थे अपनी निम्न अर्थव्यवस्थाओं के कारण। पहले यस्टरडे में दिखाने की कोशिश करा जा रहा है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, व्हाट डज द मैसेज टाइटल टुडे कन्वे? लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन ओपन द डोर फॉर न्यू एंट्रेंट फॉर डेवलपिंग नेशन एंड रिजल्ट इनटू ब्रेन ड्रेन। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ और फिर बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और उसके बाद वो डेवलपिंग कंट्री अब कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े मुद्दों को अब ठीक तरीके से फेस कर पाती है। तो हमने दोस्तों पूरी तरीके से वर्ल्ड वाली बुक में जितने इंपॉर्टेंट कार्टून थे वो कवर किए। हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे जो इंडिया वाली बुक के अंदर जो हमारे कार्टून्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे हम और उनके सॉल्यूशन की तरफ हम चलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट कार्टून इन द नेक्स्ट वीडियो, और मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।